Hello students, welcome to Edupeter. In this lecture, we will solve some problems based on the equations of motion, जो कि हमने पिछले लेक्चर में जो है कवर कर लिया था। अब एक बार मैं वापस से उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ एंड देन हम जो है क्वेश्चंस पर आएंगे। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव करी थी दोज वर 4, राइट, याद होगा आपको। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या लिखा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड द सेकेंड वन वॉज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो कुछ ऐसा था मामला, ठीक है। अब सुनो, अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो हमने ये सारी बातें बोली, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनमें सभी चीज़ों का मतलब क्या क्या है, यानी v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है, इन सबको एक बार वापस से मैं रिवाइज कर देता हूँ। द मीनिंग ऑफ v इज फाइनल वेलोसिटी, द मीनिंग ऑफ u इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड द मीनिंग ऑफ a इज एक्सीलरेशन, एंड द t ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम मान लो 5 सेकंड की बात करें, 5 सेकंड ड्यूरेशन की बात हो रही है पूरी, तो पहले ऑब्जेक्ट किस स्पीड से था एंड देन आफ्टर 5 सेकंड्स ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है। तो पहले जो स्पीड थी, पहले जो वेलोसिटी थी वो u है, बाद में जो वेलोसिटी है वो v है। इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एवरेजली वो कैसे एक्सेलरेट हुआ है, यानी उसने एवरेजली अपनी वेलोसिटी कैसे चेंज करी है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ए यहाँ पर यूज हो जाता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करें तो u वही चीज़ है, t वही है, a वही है। द मीनिंग ऑफ स्मॉल s इज डिस्प्लेसमेंट, द मीनिंग ऑफ स्मॉल s इज डिस्प्लेसमेंट, प्लीज कीप इन माइंड। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वही सेम नोटेशन हैं जिनके सेम मीनिंग्स हैं। s nth का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है, वो होता है s nth, यानी उस एक सेकेंड की बात हो रही है, जो भी हो, चाहे 4th सेकेंड, 3rd सेकेंड, 5th सेकेंड, इस तरीके से उस एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो होता है s nth। द फार्मूला इज u प्लस a बाई 2 in bracket 2n minus 1. The meaning of u is same, initial velocity, and the meaning of a is same, acceleration. The meaning of n is here, the which second you are taking, right, 5th, 3rd, 4th, कौन सा सेकंड की बात हो रही है, तो n वहाँ पर आ जाएगा। 3rd सेकंड की बात हो रही है तो आप यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द 5th सेकंड देन यू विल यूज 5 हियर, राइट, ओके। अब यहाँ पर एक बात और सुन लो, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को अपन और क्या बोलते हैं, ये वेलोसिटी और टाइम को रिलेट कर रहा है, सो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट कर रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, एंड यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट किया जा रहा है, सो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगी हमारी। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट कैलकुलेट और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ओके। So these are the formulas that we are going to use to solve our problems. Before going ahead, let me clear one thing to you, that the acceleration might be negative or positive. The acceleration positive और negative, ये दोनों ही हो सकता है। Acceleration कैसी क्वांटिटी है, आपको बताया हुआ अच्छे से, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बातें होती हैं, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन द नेचर। नेचर मतलब क्या, वो स्पीड को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से भी डिसाइड होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, तो हम जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर यूज करेंगे एक ही वैल्यू। जैसे मान लो अगर 5 मीटर पर सेकेंड लिखना है तो यहाँ पर 5 लिखा, अगर प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में लिख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो है, अ बाइसिकल इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 kmph टू 15 kmph इन 6 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो कोई बाइसिकल वाला है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वो दी हुई है 10 kmph। सो इनिशियल वेलोसिटी इज
10 kmph, इसको लिख लिया हमने, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 15 kmph, दैट्स मीन v इज इक्वल टू 15 kmph। इन ये जो 10 kmph से 15 kmph वाला मामला हुआ है, इन सबको होने में कितना टाइम लगा है? 6 सेकेंड्स का टाइम लगा है। सो द टाइम ऑफ ड्यूरेशन इज 6 सेकेंड्स, ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। जो भी मोशन हुआ ये 10 to 15 जो चेंज हुआ है, इस मोशन में क्या एवरेज एक्सेलरेशन था वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हम चाहे तो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों? बिकॉज हमको टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, वी नीड टू कैलकुलेट ए, सो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और इसी फार्मूले का दूसरा जो रूप है, कब कह सकते हैं, देखो u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा, और t कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो ये वही फार्मूला है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात एक ही है, कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं है। अब आपको क्या करना? v की वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। लेकिन रुको, सॉल्व कर लेना, हमें पता है आपको आता है सॉल्व करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल नंबर्स हैं। लेकिन इन सिंपल नंबर्स को एक बार ज़रा ध्यान से देखो। इनकी जो यूनिट्स है, यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर है मामला सेकेंड में। तो देखो यार, किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे, दो बार चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं तो कहता हूँ सेकेंड्स को ही चेंज कर लो। किसमें? आवर्स में। कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 सेकेंड में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 60 आवर्स होते हैं, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में कितने होंगे? 1/60, 60 दो बार डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, क्योंकि सेकेंड छोटा होता है, ध्यान में रहे। तो ये तो कट गया है ना, कितना बच गया? 1/600 आवर्स। ये हो गया 6 सेकेंड्स का आवर्स के इक्वलेंट। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो, आप पुट कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल वेलोसिटी है 10, एंड द टाइम टेकन इज 600 आवर्स। ध्यान में रहे आपने यूनिट किस में पुट करी है? आवर्स में पुट करी है, तो आवर्स में आंसर भी आपका उसी अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर होगा 15 माइनस 10 का मतलब 5, एंड हियर इट इज 600, एंड अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 12 एंड ये 0, सो 1/120। ये हो गया नंबर। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बताई गई थी आपको? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यानी लेंथ की यूनिट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ टाइम की यूनिट। तो लेंथ की यूनिट यहाँ पर क्या है? किलोमीटर, एंड टाइम की यूनिट यहाँ पर आर थी, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर रहेगा। सो दिस इज आवर आंसर। अगर हम चाहते तो 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते, इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते, एंड देन डिवाइड करके सॉल्व कर लेते, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपका आंसर सिर्फ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के बजाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with an acceleration of 2 meter per second square. If its initial speed is 10 meter per second, what will be its speed 5 seconds later? देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ें गिवन है उसे लिखेंगे। ये जो मैं क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, उसका बनाने का सिर्फ इतना पर्पज़ है ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना जो है ज़्यादा क्लियर हो पाए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने एक बेसिक क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है दैट विल हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। चलिए, तो जो गिवन डाटा है उसको जरा देखिए। यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन गिवन है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, what will be its speed 5 seconds later? यानी हमसे फाइनल वाला मामला पूछ रहे हैं, फाइनल क्या हो जाएगी, टाइम गिवन है, दे आर टॉकिंग अबाउट द 5 सेकेंड्स। अब देखो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है वो वेलोसिटी को रिलेट करता है, ना कि स्पीड को। ये बात आप ध्यान में रखिएगा प्लीज़।
कहने का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ उन्होंने, स्पीड दिया हुआ है, बट स्टिल आई एम यूजिंग यू इजक्वल टू दिस, वी इजक्वल टू व्हाट। ध्यान मेरे ये यू वी ए ये सब जो रिलेशन है ना सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ के, ये तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर स्पीड पूछ रहा है एंड फिर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, वही इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मामला अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बोला हुआ है। तो अगर स्ट्रेट लाइन का मामला होता है तो उसमें स्पीड भी वही होती है, वेलोसिटी भी वही रहती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यूज कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी नीड टू कैलकुलेट दिस फाइनल वेलोसिटी v। u की वैल्यू अपने को गिवन है, a की वैल्यू अपने को गिवन है, t की वैल्यू अपने को गिवन है, आंसर आ गया 20 और यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बुलेट हिट्स अ वॉल with a velocity of 20 meter per second and penetrates it up to a distance of 5 meter per second, sorry 5 centimeter. Find the deceleration of the bullet in the wall. The deceleration of the bullet in the wall. Listen, क्या गिवन है इसमें, कोई बुलेट है वो वॉल को आके हिट करी, मान लेते हैं वॉल की थिकनेस है, ठीक है ना, ये वॉल की चौड़ाई, ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐसे वॉल है, ऐसे पूरी ऐसे उठी हुई पूरी वॉल ऐसी है और अंदर की तरफ भी दबी हुई है ना, ये मैंने थिकनेस दिखाई उसकी, कितनी मोटी कितनी वॉल है। अब इसमें क्या, कोई बुलेट आके पेनिट्रेट कर रही है, कितनी वेलोसिटी से आके इसको हिट कर रही है बुलेट, इसको वॉल को 20 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। एंड इस वॉल को ये पेनिट्रेट कर पाती अप टू 5 सेंटीमीटर ओनली, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो बुलेट रुक जाएगी, आगे नहीं पेनिट्रेट कर रही ना, आगे नहीं जा रही, इसका मतलब क्या हुआ, वो रुक गई। सो अगर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, सो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हुई। और कितना डिस्टेंस तक ये, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बुलेट का इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, जितने देर तक लिए वो पेनिट्रेट कर रही थी, 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बुलेट इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हमें क्या बताना है कि किस एक्सेलरेशन से वो डिसलेरेट हुई है, यानी किस एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी घट के 0 हुई है। 0 तो हुई है भाई, 20 थी, 0 हो गई 5 सेंटीमीटर में, तो उसकी जो वेलोसिटी घटी है ना, कम हुई है ना, कम होकर 0 हुई है ना, वो किस रेट से कम हुई है, किस एक्सेलरेशन से कम हुई है, वो हमें यहाँ पर बताना है। अब देखो यार, एक्सेलरेशन हमसे ये पूछ रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हमें सेलेक्ट करना है। u गिवन है, v गिवन है, s गिवन है, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट a। सो वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। द v स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर, u स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर प्लस 2a, s मीन्स 5 सेंटीमीटर। प्लीज कीप इन माइंड it is in centimeter and here the velocity is in meter per second। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, एंड सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने का मतलब है 100 से डिवाइड कर देना, राइट। ये हो गया 20 इंटू 20 दो बार, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 ओवर 100। सो विल गेट, एक सेकेंड नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं, ये कितना हो गया 400 प्लस ये हो गया a डिवाइडेड बाई 10। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना तो क्या करना पड़ेगा भाई, 400 को इधर लेकर जाना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 400 माइनस के साथ, बिकॉज उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 10। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये जाएगा 4000 माइनस के साथ, और यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आया है, इसका क्या मतलब है, द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन इज द मोशन इज डिसलेरेटिंग इन नेचर, यानी जिस तरफ वो बुलेट जा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन है, और वो क्या कर रहा है, मोशन को स्टॉप कर रहा है, डिसलेरेट कर रहा है। सो द डिसलेरेशन विल बी, फाइनल आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, द डिसलेरेशन विल बी विद रेट ऑफ
4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब डिसेलरेशन विल बी 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिसेलरेशन जब मैं बोल रहा हूँ तो उस समय नेगेटिव साइन यूज नहीं करूंगा, बिकॉज डिसेलरेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन से है, वो अंडरस्टूड हो गया ऑटोमेटिक। हाँ, एक्सेलरेशन कितना है, नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद वो 11 हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन एंड मूव्स with a constant acceleration for 2 minutes. If it covers a distance of 400 meters in this period, find the acceleration. तो कोई ट्रेन है, स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन, मतलब वहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी, और किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो 2 मिनट तक एक्सेलरेट करती है। किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कितनी देर तक एक्सेलरेट करती है, 2 मिनट तक। इन 2 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 × 60 सेकेंड्स, दैट्स मीन 120 सेकेंड्स, राइट, यही हुआ ना 2 मिनट का मतलब। अब इस 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो है 400 मीटर। हमसे पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, यानी ए हमसे पूछ रहे हैं। तो ये जो गिवन डाटा था और जो पूछ रहे थे वो हमने पूरा लिख लिया, यानी क्वेश्चन का जो ये इतना बड़ा सा लैंग्वेज फॉर्मेट था, हमने उसको अपने मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या हमसे पूछ रहे हैं, उस चीज़ को समझना। जब वो चीज़ आपको समझ में आ गई तब आपके पास क्या होना चाहिए, अगला प्रोसेस, यार हम इसको अब अटेम्प्ट कहाँ से करेंगे, यानी कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, U गिवन है, T गिवन है, S गिवन है, A पूछ रहे हैं। वी हैव फार्मूला S = UT + ½ AT स्क्वायर, राइट। ये फार्मूला आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जब तक फार्मूला आपको याद नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक क्या करेंगे आप, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो बगल में लिख के रख लेंगे सारे फार्मूलाज, फिर वहाँ से मैचिंग करेंगे। यार U गिवन है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, T गिवन है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, 1-2 क्वेश्चन किया ना अपने आप को आराम से ये फार्मूला याद हो जाएगा और अप्लाई करना भी समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, आराम से आ जाएगा। तो S इज 400, U इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो T से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो मैं सीधा सीधा 0 लिख दे रहा हूँ। हाफ A हमसे पूछा गया है, नहीं गिवन है, T 120 एंड वी नीड टू स्क्वायर, राइट। अब इसको क्या करना है, सिंपली जो है मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होता है वो कर लीजिए फटाफट, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं बची अब। 400 1/2 × A × 120 × 120, 2 टाइम्स स्क्वायर था, राइट। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 6 × 12, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 1 × 2, 2 6 × 12। सो व्हाट वी गेट, क्या कर दिया मैंने भाई, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा इकट्ठी पिट्टी करने के चक्कर में ये 3 था, ये यहाँ पर आ गया, ओके। सो 6 3 × 18, सो एक्सेलरेशन विल बी 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। लेट मी चेक द कैलकुलेशन अगेन, आई एम सॉरी, जल्दी में इधर उधर हो गया पूरा मामला। देखो 400 है और ये हो गया 1/2 A, 120 ये 0 0 कट गया, ठीक है। 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 1 × 2, 2 6 × 12, ओके, ऑल राइट। तो 6 3 × 18 वही डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ट्रेन, जिसने 2 मिनट तक इसे एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया है और उस 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a ship moving with a constant acceleration of 36 km/h in a fixed direction speeds up from 12 km/h to 18 km/h. Find the distance traversed by the ship in this period. तो कोई शिप है, उसका एक्सेलरेशन हमको गिवन है, कितना गिवन है, 36 km/h, ठीक है। इन अ फिक्स डायरेक्शन, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है और वो स्पीड अप करता है अपने आप को
12 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर तक। तो 12 किलोमीटर पर आवर ये होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, एंड 18 किलोमीटर पर आवर ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। हमें क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द शिप इन दिस पीरियड, यानी शिप ने इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें कैलकुलेट करना है, एस की वैल्यू हमें निकालनी है। ये मतलब हुआ। अब देखो u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, s पूछ रहे हैं। सो वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर मीन्स 18 स्क्वायर एंड u स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 2a एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s, राइट। अब देखो 18 स्क्वायर या 12 स्क्वायर इधर इसको लेकर आओ, सॉल्व करो फटाफट, और जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। 12 स्क्वायर इधर हो जाएगा, 2 इंटू 36 इंटू एस, ओके। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, ना कि अपन 18 स्क्वायर को सॉल्व करें अलग, 12 स्क्वायर को अलग सॉल्व करें फिर माइनस करें, वो कोई मतलब नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। 18 माइनस 12 का मतलब 6, और इसका मतलब जाएगा अपना 30। तो 6 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इंटू एस। तो 6 1 6, 6 6 36, 2 1 2, 2 15 30, 8 15 टाइम्स, मतलब 2 15 टाइम्स जाएगा ना। 3 5 15, 3 2 6, ओके। सो वी विल गेट s इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ द किलोमीटर। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको लग रहा थोड़ा सा ये क्या क्या हो गया, यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, दैट्स इजी वन। तो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है शिप ने ट्रेवल किया इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। जितनी देर में उसकी स्पीड 12 किलोमीटर से 18 किलोमीटर पर आवर हुई है, 12 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर हुई है, उतनी देर में उसने 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस को जो है ट्रेवल कर लिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इट इज मेंशन्ड प्रॉपरली +6, यहाँ पर मतलब डायरेक्शन का बहुत ही प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रखा गया है इसका मतलब। and moves with an acceleration of -20, okay, -20 meter per second square, shows that after 6 seconds the particle will be at the starting point. The particle will be at the starting point, okay. Look at here, यहाँ पर जो प्लस माइनस रखा हुआ है बेसिकली किससे डिसाइड होता है प्लस माइनस, हमने आपको पहले बताया डायरेक्शन के बेसिस पर हम लोग प्लस या माइनस जो है डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है और इसके अलोंग कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल जो है अपना मोशन कर रहा है, उसका वेलोसिटी है +6 मीटर पर। मान लीजिए वो स्टार्ट यहाँ से करता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और इनिशियली कितने स्पीड से जा रहा है वो +6 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से वो जा रहा है। लेकिन ये डिसलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसलरेट हो रहा है, यानी 6 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड कम 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 और कम होगी, और फिर धीरे 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 चेंज हो जाएगी, यहाँ आएगी, वापस आ जाएगा यहाँ पर। तो आफ्टर 6 सेकेंड्स वो वापस आ जाएगा, ऐसा अपने को दिखाना है यहाँ पर। कितने टाइम बाद, 6 सेकेंड्स बाद टाइम दे दिया है। एक्सेलरेशन यानी जो नेगेटिव वाला है यानी डिसलरेशन भी हमको दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आफ्टर 6 सेकेंड्स जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हमें दिखाना है, ये हमें दिखाना है कि 0 आएगा। 0 में क्यों बोल रहा हूँ आना चाहिए, बिकॉज वो इनिशियल पोजीशन पर आना है, उसको कहाँ आना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। एंड अगर जब वो चला था वापस वहीं घूमकर आ गया इनिशियल पोजीशन पर, अगर वो आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ ना। सो लेट्स यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें s कैलकुलेट करना है, बस इतना ध्यान में रखिए। तो u अपने पास है 6, टाइम अपने को गिवन है 6, दोनों ही 6 है। इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो 6 मीटर पर सेकेंड and the time is also given to us 6 seconds plus 1/2. Acceleration is -20. Please keep in mind, don't forget to mention the minus. And the time is 6. So let's solve it. It will be 36 and this minus plus will be minus
36. So this will be 10. So 36 minus 360. Lol, it is not going to be 0 at all. 36 माइनस 360 कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, यानी इस क्वेश्चन में फॉल्ट है. अब फॉल्ट क्या है वो सुनो. दिस मस्ट बी 60 मीटर पर सेकेंड. दिस मस्ट बी 60 मीटर पर सेकेंड. तभी ऐसा हो सकता है कि जो है ये 360 हो जाएगा और देन 360 माइनस 360 विल बी 0. बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ करना था अपने को. विल बी एट दी स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए, तो जो कि नहीं आ रहा है, यानी क्वेश्चन में फॉल्ट है. वो फॉल्ट क्या है, ये जो वेलोसिटी है कि तो उसको 60 मीटर पर सेकेंड कर लिया जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि एक्सेलरेशन को 2.0 किया जाए. क्या किया जाए, 2.0 किया जाए, मतलब 2 लिखा जाए. तो अगर एक्सेलरेशन आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 एक जो आ रहा एक्स्ट्रा ये नहीं आएगा. अच्छा वो नहीं आएगा तो ये भी 36 हो जाएगा और ये भी 36 हो जाएगा, एंड देन वी विल गेट द 0. तो क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है. वो क्या फॉल्ट है मालूम नहीं, चाहे 6.0 कर लो, चाहे 6.0 कर लो या 2.0 कर लो, तो कोई सा भी एक डाटा चेंज कर लीजिए एंड देन यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट 0. जिसका मतलब यही हुआ है कि जहाँ से ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन को स्टार्ट किया था वो वापस वहीं पर आ गया. ठीक है. विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स. ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रही कोई बाइसिकल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो भी स्पीड उसकी है 10 मिनट्स तक. ऐसा मामला पूरा 10 मिनट्स तक का है. एंड देन डिसलेरेट्स एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. उसके बाद 10 मिनट्स के बाद ऐसा मामला हो रहा है, वो डिसलेरेट हो रही है, यानी अपनी स्पीड को वो कम कर रही है. टिल इट स्टॉप्स, जब तक कि वो रुक नहीं जाती, यानी ब्रेक लगाना शुरू कर दिया उस बाइसिकल वाले ने. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइसिकल. तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इस पूरे जर्नी में उस बाइसिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो ये पूरा जो जर्नी है ना, ये 2 हिस्से में डिवाइड है. एक तो यूनिफॉर्म मोशन जैसा कॉन्सेप्ट है, पहले कांस्टेंट स्पीड वाली बात हो रही है. कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी ही. तो कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है. एंड देन उसके बाद अगले हिस्से में क्या हो रहा है मामला, डिसलेरेशन हो रहा है, यानी वहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया. क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है. और डिसलेरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना. तो कांस्टेंट स्पीड है, तो स्पीड जब गिवन है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है. यहाँ पर एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होगा, ध्यान में रहे. इसमें पहले हिस्से की बात कर रहा हूँ, 10 मिनट तक की बात कर रहा हूँ अभी. तो स्पीड कितनी गिवन है, 5 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, मान लेते डिस्टेंस s है. टाइम 10 मिनट्स की बात हो रही है, डिवाइड कर देंगे 60 से, वो कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में. तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/6. अब ये 1/6 पूरा का पूरा जाएगा 5 के मल्टीप्लाई में, राइट. तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6. डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, किलोमीटर में, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं. 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है, मिनट को हमने आवर्स में चेंज किया, तो आंसर जो आएगा किस में आएगा, वो किलोमीटर में आएगा. आगे देखिए, दूसरा हमसे क्या बोले हैं कि उसके बाद से वो डिसलेरेट कर रही है. अगला हिस्सा देखिए डिसलेरेशन वाला है. तो अगले हिस्से के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. इनिशियल वैल्यू गिवन है अपने को 5 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर. एक्सेलरेशन जो कि नेगेटिव में है क्योंकि डिसलेरेशन बोल रखा उन्होंने, वो भी गिवन है -1, राइट. और क्या गिवन है अपने को, फाइनली स्टॉप होना है उसको, राइट, स्टॉप होना है, यानी फाइनल वेलोसिटी जो गिवन है वो भी 0 है, वो ना गिवन है, मतलब वो भी गिवन है. डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है इस वाले हिस्से का. तो इस वाले हिस्से में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, देखो u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, हमें s कैलकुलेट करना है. सो वी हैव फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, जो कि 0 ही होना है, एंड u स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर 2a इंटू s. मैंने यहाँ पर नेगेटिव कर दिया बिकॉज 1 जो है वो नेगेटिव में गिवन है. तो ये हो जाएगा 25 आ जाएगा इधर में माइनस के साथ, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो s इज इक्वल टू आ गया 12.5 किलोमीटर, और यहाँ पर हो गया 5 डिवाइडेड बाई 6 किलोमीटर.
ध्यान में, ये पहले हिस्से का डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरे हिस्से का डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरे हिस्से का है, ये पहले हिस्से का है। दोनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो भी आया इस पूरे जर्नी का, वो हो जाएगा। ठीक है, S1 प्लस S2, अब वो जो भी आए कर लीजिए वो आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ falls with a constant acceleration of 10 meter per second square. Find the speed 2 seconds after it was dropped. सुनिए क्या बोल दिया गया इसमें, किसी क्लिफ से जो है कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है ना, किसी हाइट से, काफ़ी ज़्यादा हाइट है, क्लिफ की बात हो रही, मान लो तो कोई हाइट है बहुत ज़्यादा, वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया हमने, और वो जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है नीचे की तरफ बढ़ रहा है। मान लीजिए क्लिफ है और ऐसा आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, वो नीचे की तरफ गिरेगा। तो जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ जा रहा है वो एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन दैट इज गिवन टू यू। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप मतलब सिर्फ छोड़ रहे हैं, उसको फेंक नहीं रहे, थ्रो नहीं किया गया है। प्लीज़ फोकस ऑन द वर्ड ड्रॉप्ड, यानी सिर्फ हम उसको छोड़ दे रहे हैं। एक होता है थ्रो कर देना, थ्रो करेंगे तो मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम उसको दे रहे हैं। एक होता है सिंपली सिर्फ छोड़ देना, हम नहीं उसको वेलोसिटी दे रहे हैं, ये एक्सेलरेशन बाद में दे देगा, वेलोसिटी बाद में उसको स्पीड मिल जाएगी और बड़ी तेज़ी के साथ गिरेगा, वो अलग चीज़ है। हमने उसको स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया है, यानी u इज इक्वल टू रहेगा 0। तो जब भी मामला ड्रॉप का रहेगा ना तो u इज इक्वल टू क्या रहेगा, वहाँ पर 0 रहेगा। ध्यान में रहे प्लीज़। अगर फेंका होता, हमने थ्रो किया होता तो हम वहाँ पर u की वैल्यू कुछ ना कुछ लेते, जैसा क्वेश्चन में दिया होता। हमसे जो टाइम का यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, टाइम का हमारे साथ, वो 2 सेकेंड्स का, यानी हमसे जो पूछ रहे हैं 2 सेकेंड्स के बारे में ही मामला रहेगा। ठीक है, 2 सेकेंड्स के ऊपर ही पूछ रहे हैं। क्या पूछा वैसे इन्होंने, फाइंड द स्पीड, स्पीड पूछिए 2 सेकेंड के बाद। 2 सेकेंड के बाद क्या पूछिए, स्पीड पूछिए। तो u गिवन है, t गिवन है, a गिवन, सब गिवन ही है, तो निकाल लो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v हमें कैलकुलेट करना है फाइनल वाला, इनिशियल वाला हमें गिवन है 0, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 10, t हमको गिवन है 2, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक टू डिसेलरेट यूनिफॉर्मली। द कार स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। कितनी स्पीड से चल रही है कार, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो धीरे धीरे डिसलेट कर रही है। कितना टाइम ले लिया डिसलेट होने में, स्टॉप होने में, 10 सेकेंड्स का टाइम ले लिया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ, ये ग्राफ्स को रिलेट किया गया है यहाँ पर क्वेश्चन को। देखो हमें निकालना तो है डिस्टेंस को, लेकिन हमें ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं जो इस क्वेश्चन में गिवन है। तो किस स्पीड से कार भाग रही है भाई साहब, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। इनिशियल स्पीड है 36 किलोमीटर। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करके, जैसे कि ये ट्रिक आपको बताई हुई है, 18 बन जाए 18, 18 2 जा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब सुनिए, मैंने चेंज इसलिए किया है बिकॉज ये सेकंड में गिवन है, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो बेटर चेंज कर लेते हैं, आसानी से कट भी जा रहा है 36, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। टाइम कितना गिवन है, 10 सेकेंड्स। फाइनली क्या करना है, उसको स्टॉप करना है, यूनिफॉर्मली स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स, स्टॉप करना अपने को। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, सबसे बड़ी बात तो ये आती, ग्राफ कैसा बनेगा। देखो भाई साहब, वेलोसिटी इधर, टाइम इधर, वेलोसिटी बदल रही है ना उसकी, 36 से कहाँ जा रही है, 0 पे जा रही है, स्टॉप हो रही है, कितनी देर में, 10 सेकेंड्स में। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो जब टाइम 0 था, यानी जब हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब उसकी स्पीड थी 36, मतलब यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, इतनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। और यूनिफॉर्मली डिसेलरेट हुई है, कैसे डिसेलरेट हुई है, यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्मली डिसेलरेट होकर हो गई 0। ग्राफ कहाँ चला गया, एकदम नीचे चला गया, एकदम नीचे लाइन पर आ गया इस पे। तो स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। और ये सब कुछ कितनी देर में हुआ है, 10 सेकेंड्स में हुआ है। तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो क्या देता है, मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, ग्राफ वाले लेक्चर में।
वेलोसिटी टाइम नीचे ग्राफ का जो एरिया होता है, ग्राफ के नीचे का एरिया होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो वही हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए इस एरिया को, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना, ट्रायंगल है सिंपल सा। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो क्या 100 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 50 मीटर। ये देखो ग्राफिकल मेथड से हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था और हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से कर दे तो भी आपका आंसर यही आता। करके देख लीजिए। हमारे पास क्या गिवन है? यू गिवन है, वी गिवन है, टी गिवन है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? एस पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? एस। देखो भाई साहब, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पर ए नहीं गिवन है। क्या नहीं गिवन है? ए, एक्सेलरेशन। देखो सॉल्यूशन हमारा हो चुका है, हम आपको एक और तरीके से करके दिखा रहे हैं जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ध्यान मेरे, सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक, ग्राफ बना के और उसका एरिया निकाल लेना था, बस वो हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 10 - 0 डिवाइड बाई 10, 10 - 0 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकाला? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन, वो वाला फार्मूला यूज किया। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी अपनी? 0 है। सॉरी, फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये प्लस ये माइनस कर लो, माइनस में आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? -10 रहेगी ना। तो फाइनल फिर माइनस इनिशियल करनी है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब लगा दीजिए फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 है। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। प्लस हाफ ए का मतलब कितना है? 1 माइनस के साथ। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो ये 10 × 10 कितना हो गया? 100 हो गया। और ये 10 × 10 स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 50 आएगा। 100 - 50 कितना आएगा? 50 मीटर। तो वही आंसर आएगा, चाहे ग्राफिकल मेथड से आप कैलकुलेट कीजिए, चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ग्राफिकल मेथड से पूछा था, इसलिए पहले हमने ग्राफ को बनाया एंड देन उसके नीचे का एरिया कैलकुलेट किया। एरिया कौन से ग्राफ के नीचे कैलकुलेट किया गया? वेलोसिटी टाइम, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द हाइट्स फ्रॉम विच two bodies are dropped is 3:5 respectively. What will be the ratio of their final velocities? अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। दो हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है। पहले वाले ऑब्जेक्ट की हाइट मान लेते हैं जहाँ से ड्रॉप किया गया वो 3x है और दूसरे वाले की 5x है। बिकॉज दोनों का रेशियो क्या आना है? 3:5 आना। तो एक को 3x मान लिया हमने और एक को 5x मान लिया। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई साहब, अगर ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया मान लो 3x वाले हाइट से, जब ड्रॉप करेंगे तो फाइनली नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जितना उसकी हाइट है। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ से ड्रॉप किया? 5x वाली हाइट से ड्रॉप किया, ऐसा ऑब्जेक्ट नीचे आया। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जितना उसकी हाइट है 5x। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बेसिकली किसके इक्वल होगा? जो भी हाइट गिवन है, जो भी रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग वही होगा। ठीक, जो हाइट रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो है एक्सेलरेशन। तो एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया जो कि बताना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू धरती माता। देखो भाई साहब, जो अर्थ है ना वो अपने तरफ जो है ना चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। जो भी ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ हैं, आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। और आसपास की चीज़ों पर जो वो खींचती है, तो जब भी कोई चीज़ खींचेगी उसकी तरफ तो उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें। मोशन जब करेगा वो तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा उसका। और जिस एक्सेलरेशन से वो खींचती है अपनी तरफ, वो वैल्यू होती है बच्चों लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा एक्यूरेट अगर बोलें तो। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। ठीक है, ईजीनेस के लिए। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्रीली छोड़ देते हैं गिरने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, यहाँ पर दूसरे। तो इन सभी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन बनेगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट
यहाँ पर आके जब गिरेगा जस्ट टच करने वाला रहेगा ग्राउंड को टच करने से पहले की बात हो रही है, ध्यान में रहे। टच करने के बाद तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टच करने से पहले की बात हो रही है। तो टच करने से जस्ट पहले वेलोसिटी क्या है इन दोनों केसेस में, वो अपने को बतानी है। तो देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज अपन ने ड्रॉप किया, उसको क्या किया है, ड्रॉप किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, जीरो रहेगी। तो हमारे पास देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला निकलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दीजिए तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2as। तो पहले वाले केस में अगर उसने वेलोसिटी जो गेन किया है फाइनल टच करने से पहले v1 गेन किया है, तो हम कह सकते हैं 2a इंटू यहाँ पर जो s की वैल्यू कितनी है वो 3x है। ऐसे ही दूसरे वाले केस में हो जाएगा 2a इंटू 5x। तो अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं देन वी विल गेट v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू 3x और 5x, स्क्वायर रूट में x भी कट जाएगा तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पर 2a क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, इसे डिवाइड करेंगे देखो 2a कट जाएगा, x कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 डिवाइडेड बाई √5। तो ये रेशियो होगी उनके वेलोसिटीज़ की जब वो ग्राउंड को क्या करने वाले होंगे, जस्ट टच करने वाले होंगे। ध्यान में रहे, टच करने के बाद की बात नहीं हो रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a body starts moving with an initial velocity of 5 meter per second and an acceleration of 1 meter per second square. The distance traveled by the body in 5th second, मतलब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकेंड। तो कोई बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, यू अपने को गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यू गिवन है, कितना गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड एक्सेलरेशन भी गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फार्मूला हमारे पास है, हमें n यहाँ पर दे दिया गया 5th सेकेंड की बात हो रही है, u प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n-1, राइट। द वैल्यू ऑफ u इज 5 और प्लस a की वैल्यू अपने पास है 1 और n की वैल्यू है 5। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 5 10 -1 हो जाएगा अपने पास 9 जाएगा, 5 प्लस 4.5 यानी 9.5 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, ध्यान में 5th सेकेंड, उस एक सेकेंड में जो 5th सेकेंड की बात हो रही है कितना करेगा वो, 9.5 मीटर करेगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स नॉट 5th सेकेंड, तो आप फार्मूला यूज करते s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर आप s कैलकुलेट करते, u की वैल्यू पुट करते, तो यहाँ पर जो ये निकल कर आता ये क्या होता, पूरे 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुई, टोटल निकल कर आती पूरे 5 सेकेंड्स की, ठीक है ना, ध्यान में रहे। एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12। A stone is projected vertically upward with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से फेंका गया है, 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स टाइम ऑफ डिसेंट, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओहो g क्या आ गया अब यार, देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, सोचो जल्दी सोचो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ वही अभी जिसका डिस्कशन चल ही रहा है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। अगर ये एक्सेलरेशन की यूनिट है तो कहने का मतलब जी कुछ और नहीं है बल्कि ये एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये वही वाला एक्सेलरेशन एक्चुअली जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वो आता है, ऐसा कुछ भी होता है ना, तो वहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करते हैं कि जो अर्थ लगा रही है एक्सेलरेशन, अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे के चैप्टर्स में, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर बस बात इतना समझ लो, ये एक्सेलरेशन एक तरीके का। चलिए, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये पत्थर फेंका आपने, जब पत्थर आप फेंकेंगे भाई साहब तो ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर से जाके फिर क्या होगा, नीचे आएगा। तो
ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना है वो आपको बताना है, नीचे गिरने में कितना टाइम लगा। देख भाई, जितना ऊपर जाएगा उतना ही फिर नीचे आएगा। बात सही, बात सही ना। अब देख भाई, वो नीचे कब आएगा, ऊपर जा रहा स्पीड कम हो रही स्पीड 0, अब वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो जब भी हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं ना, तो ऊपर जाने वाली स्पीड जब 0 हो जाती है तो फिर वो नीचे आ जाता है। नहीं समझे बात को? जैसे मान लो आप सोच रहे होंगे ना, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर ऐसे फेंकते हैं अगर अपन किसी चीज़ को तो ऐसे जाती है, तो यहाँ पर क्या आगे जाने वाली स्पीड तो 0 नहीं हुई है, आगे तो लेकर जा ही रहा है, लेकिन ऊपर जाने वाली स्पीड 0 हो गई। स्पीड के 2 हिस्से होते हैं यहाँ पर, एक क्या कर रहा है, आगे लेके भाग रहा है उसको, और एक क्या कर रहा है, उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जाने वाली स्पीड 0 की नहीं, इसलिए तो और ऊपर नहीं जा रहा ना। अगर ऊपर जाने वाली स्पीड 0 नहीं होती तो ये वैसे ऊपर जाता रहता, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या, ऊपर जाने वाली स्पीड 0 हो जाती है, फिर वो क्या करता है, रिटर्न आने लग जाता है, नीचे की तरफ आने लग जाता है वापस से। बात समझ में आ गई? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी अपने को गिवन है, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है अपने को, 0। एक्सेलरेशन अपने को कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने को लास्ट क्या निकालना है, टाइम निकालना है रे बाबा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल लेते हैं फटाफट। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन ए। और इन बात ध्यान से सुनो एक चीज़, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत कहीं मामला साइन का आपसे गलती हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या बोला मैंने, 0 बोला। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 है। एक्सेलरेशन कितना है, 10 है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं माइनस में आ रहा है मामला। अब गलती क्या हो रहा है हमसे, अब वो देखो ध्यान से, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव में नहीं आ सकता है। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये धरती माता है, ऐसी धरती माता है अपनी जो है, अर्थ है ऐसी, तो अर्थ किधर खींचेगी उसको, नीचे की तरफ खींचना चाहेगी ना। यानी एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, और ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो गई। यानी एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फाइनली वो प्लस हो जाएगा। 5 5 = 25, 5 2 = 10, एंड देन वी विल गेट 2.5 सेकेंड्स। सो दिस इज द टाइम। तो यानी 2.5 सेकेंड्स लगेगा उसको ऊपर जाने में, 2.5 सेकेंड्स लगेगा उसको नीचे आने में, और टोटल टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड्स। यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा ना, जितनी देर तक वो हवा में रहेगा, जितनी देर तक वो उड़ रहा है, मतलब है ना, बिल्कुल उड़े जा रहा है, वो होगा 5 सेकेंड्स। हालांकि हमसे 5 सेकेंड्स के बारे में नहीं पूछा हुआ था, हमसे सिर्फ पूछा हुआ था कि टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा। तो ध्यान मेरे, जितना टाइम ऊपर जाने लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, बिकॉज दोनों का हाइट क्या होता है, बराबर होता है। जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। इन क्वेश्चंस को कराने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर्कशीट में गिवन है, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।